संभल का आप एग्जांपल ले लीजिए। संभल मस्जिद पे कोई विवाद कहीं और किसी किताब में नहीं है, सिर्फ एक ही रिपोर्ट है एसीएल कार्लाइल करके। और हंसी की बात यह है कि ना तो वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ना ही वो इतिहासकार है। उस समय कोई आर्कियोलॉजिस्ट इतिहासकार नहीं है, क्योंकि उस समय ना इतिहास की स्टडी डेवलप हुई है और ना ही आर्कियोलॉजी की स्टडी डेवलप हुई है। तो ये जहां भी जाते हैं, जो इन्हें लगता है कि अनुमान के तौर पर वो ये लिख देते हैं, वो रिपोर्ट बन जाती है। तो एसीएल कार्लाइल ने ऐसे ही वहाँ वो संभल मस्जिद गए, उन्होंने देखा, जो भी देखा उनके हिसाब से जो पत्थर वहाँ लगे हैं वो हिंदू हैं। अब हिंदू पत्थर कैसे हिंदू हो जाता है, ये आपको अगर आप बहुत सारे अंग्रेजों की किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। वहाँ ये बड़ा आइडिया है कि ये पत्थर हिंदू है और ये पत्थर मुस्लिम है। क्यों है वो नहीं बताते हैं। तो ये आइडिया कि हर चीज़ या तो हिंदू होगी या मुस्लिम होगी, चाहे वो इमारत हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो रंग हो, थैंक यू सो मच, वो सब दो में ही डिवाइड होंगे, हिंदू मुस्लिम। ये बड़ा कॉलोनियल आइडिया है। उसके बाद वो वहाँ पर एक ऐसे विवाद की भी बात करते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये जो मस्जिद है 19वीं शताब्दी में बना है, 1857 के रिवोल्ट के बाद इनफैक्ट। और वो कहते हैं कि वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन लगी है वो फेक इंस्क्रिप्शन है। अब उन्होंने कैसे कहा वो फेक इंस्क्रिप्शन है, वो उन्हें पता है, क्योंकि उनको फारसी भी नहीं आती है। वो इंस्क्रिप्शन फारसी में है, वो इंस्क्रिप्शन बिल्कुल वैलिड इंस्क्रिप्शन है। एसीएल कार्लाइल को ये लगता है कि वो फेक इंस्क्रिप्शन इसलिए है क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है शाह जमजा बाबर। अब जम जा जो है, उनको लगा वो बाबर का फर्स्ट नेम गलत लिखा हुआ है, बाबर का फर्स्ट नेम ज़ाहिरुद्दीन बाबर, बट वो गलत है। उनका टाइटल है जमजा